हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का। पार्टनरशिप में एक चैप्टर है एडमिशंस का, उसमें से एक क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या है? कबीर एंड फरीद आर पार्टनर्स। कबीर एंड फरीद आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:3। तो कबीर और फरीद दोनों पार्टनर्स है और इनका रेशियो क्या है? 7:3। तो 7:3 का मतलब क्या है? 7 और 3 10 होते हैं, तो 7/10 इसका और 3/10 इसका। यानी कि ये अगर प्रॉफिट है तो इसका 7/10 किसका है? कबीर का। और फरीद का कितना है? 3/10। सॉरी, फरीद का कितना है? 3/10। तो इस तरीके से जो प्रॉफिट होगा उस तरीके से ये बांटेंगे। और कबीर सरेंडर्स 2/10 फ्रॉम हिज शेयर एंड फरीद सरेंडर्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। ठीक है, इन फेवर ऑफ ज्योति। तो नए पार्टनर का नाम क्या है? ज्योति। ठीक है, कबीर ने कितना सरेंडर किया? देखो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, फ्रॉम लिखा हुआ है ना? तो कबीर ने सरेंडर किया है 2/10 फ्रॉम ए शेयर और फरीद ने सरेंडर किया है 1/10 फ्रॉम ए शेयर। तो जब फ्रॉम लिखा रहता है तो हमें क्या है, सेक्रीफाइस निकालने की जरूरत नहीं होती, जो दिया हुआ होता है वही सेक्रीफाइस होता है। ठीक है, तो यानी कि कबीर ने कितना सरेंडर किया ज्योति को? 2/10। ठीक है, और फरीद ने कितना सरेंडर किया ज्योति को? 1/10। ठीक है, तो क्या मैं ज्योति का शेयर निकाल सकता हूँ? निकाल सकता हूँ। ज्योतिष शेयर इज इक्वल टू कबीर सेक्रीफाइस। कबीर सेक्रीफाइस प्लस फरीद सेक्रीफाइस। ठीक है ना? तो कबीर ने ज्योति को इतना ही दिया और फरीद ने ज्योति को इतना प्रॉफिट का शेयर दिया, तो ज्योति का कितना हो गया? दोनों ने जो दिया उसको ऐड कर दो। तो दोनों ने दिया जो इसको ऐड कर दो तो कितना हो गया? 2/10 प्लस 1/10, तो कितना होता है? 3/10। तो यानी कि जो न्यू पार्टनर है ज्योति, उसका प्रॉफिट का रेशियो कितना है? 3/10। अब हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो निकालना है और सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है। तो आप न्यू रेशियो कैसे निकालते हो? न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, यानी या फिर सेक्रीफाइस रेशियो। तो न्यू रेशियो पहले हम किसका निकालेंगे? कबीर का निकालेंगे। कबीर का निकालेंगे। कबीर का ओल्ड रेशियो क्या है? 7/10। इसमें से सेक्रीफाइस कितना किया है इन्होंने? 2/10। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है? 7/10 माइनस 2/10, ये आ जाता है 5/10। ठीक है, तो कबीर का नया रेशियो कितना आ गया? 5/10। ऐसे ही हम फरीद का शेयर निकालेंगे नया। फरीद का ओल्ड शेयर कितना है? 3/10। इसमें से आप घटा दोगे सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस इन्होंने कितना किया है? 1/10। तो इनका नया रेशियो क्या आ गया? 2/10। ठीक है, और नया रेशियो ज्योति का। ज्योति का तो हमने निकाल ही लिया था कि दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करने के बाद। ठीक है, तो वो कितना आ गया? 3/10। तो यहाँ पे न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इनका तीनों का? तो न्यू रेशियो ऑफ कबीर, फरीद एंड ज्योति इज इक्वल टू 5/10 इज टू 2/10 इज टू 3/10। ठीक है, तो यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम ही है, सेम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इनका नया रेशियो क्या हो गया? 5:2 इज टू 3। ठीक है, अब सेक्रीफाइस रेशियो आप कैसे निकालोगे? कबीर का सेक्रीफाइस आपको पता है कितना है? 2/10। तो सेक्रीफाइस रेशियो हम कैसे निकालेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो
तो कबीर का सेक्रीफाइस कितना है? 2/10 है ना। तो कबीर इज टू फरीद, सेक्रीफाइस रेशो है एक का 2/10 है और एक का 1/10 है। तो 2/10 और 1/10 का क्या आता है रेशो? 2:1 आता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यहाँ पे कबीर और फरीद का कितना है? 2:1। और न्यू रेशो हमने निकाल ही लिया नीचे। ठीक है। और तो इसमें क्या है, समझने वाली बात क्या है इस क्वेश्चन के अंदर जो सेक्रीफाइस है उसमें फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है। तो मोस्टली क्या होता है, जब फ्रॉम वर्ड दिया होता है तो हम क्या है, सेक्रीफाइस निकालते नहीं है। वो जो दिया होता है वही सेक्रीफाइस होता है। और एक क्वेश्चन हमने पहले किया था, उसमें ऑफ लिखा हुआ था। ठीक है। कि एक एक पार्टनर ने अपने अपने शेयर का इतना हिस्सा दिया, ऑफ हिज शेयर। ठीक है। तो उसमें हम सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम वर्ड दिया हुआ है तो टोटली इन्होंने इतना दिया हुआ है और इतना ही सेक्रीफाइस है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो और सेक्रीफाइस रेशो निकालेंगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।